Hello students, today we will learn relative pronoun. As we know that it is very essential for all competitive exam or academic. It's very important. It is also known as relative clause and sometimes conjunction clause. आज पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोनाउन का हिस्सा है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एकेडमिक और रिटन या फिर स्पोकन किसी भी तरह की अगर इंग्लिश है तो उसमें इसके बिना काम नहीं होता है। तो इसलिए इसको पहले समझते हैं। आखिर ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? अ वर्ड हु रिलेट्स नाउन और नाउन एंटीसीडेंट। कोई शब्द जो नाउन या नाउन एंटीसीडेंट को बताता है वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे द मैन हु टीच यू इज माई फ्रेंड, वह व्यक्ति जो तुम्हें पढ़ाता है मेरा मित्र है। यहाँ जो हु है यह रिलेटिव प्रोनाउन है और द मैन जो है यह एंटीसीडेंट है। क्या है? एंटीसीडेंट। फिर से एक बार दोहराएंगे, एंटीसीडेंट। तो यह द मैन जो है एंटीसीडेंट है और हु जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, जैसे पहले सेंटेंस को देखते हैं। द मैन हु टीच यू इज माई फ्रेंड, वह व्यक्ति जो तुम्हें पढ़ाता है वह मेरा मित्र है। तो यहाँ यह हु जो है यह सब्जेक्ट को बताता है, सब्जेक्ट को रिलेट करता है। किससे? पढ़ाने वाले से। पढ़ाने का काम कौन करता है? वह व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? जो मेरा मित्र है। लेकिन यह इस सब्जेक्ट को बताता है। तो हमने देखा कि हु जो है वह सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं यह हुम जो है यह रिलेटिव प्रोनाउन है और जो हुम आता है वह ऑब्जेक्ट को बताता है। हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। हु, एक बार फिर से, हु जो है वह सब्जेक्ट को बताएगा, हु जो है वह सब्जेक्ट को बताएगा और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट को बताता है। फिर यहाँ आई नो हुम यू लव, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? हुम, जिसे यू लव, तुम प्रेम करते हो, जिसे प्यार करते हो। तो यहाँ हुम जो है वह रिलेटिव प्रोनाउन है। अब बात आती है कि हमने 2 बार इसको एम्फसाइज किया कि आखिर यह जो है एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट की चर्चा करते हैं। हमने यह लिखा कि द वर्ड विच कम्स बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, द वर्ड विच कम्स बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। वह शब्द जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है, वह शब्द जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। तो यह एंटीसीडेंट होता है और एंटीसीडेंट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर सब्जेक्ट को बताना है, नॉमिनेटिव को बताना है, लिविंग को बताना है, तो इस तरह की जब आती है तो हम उसके बाद एक्सिलरी वर्ब लगाते हैं या मेन वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम हुम का यूज करते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तब हम वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई दूसरा सेकेंड जो ये सब्जेक्ट होता है उसको लाते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट में अगर देखते हैं कि जो नॉमिनेटिव केस है, जो हु आता है, तो हु के बाद या तो एक्सिलरी वर्ब आएगा या फिर मेन वर्ब आएगा। लेकिन अगर हुम का हम यूज करेंगे तो हुम के बाद फिर से एक बार सब्जेक्ट आता है
और इस सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब आता है या मेन वर्ब आता है। फिर से ध्यान देंगे कि जब हु आएगा तो अपने तुरंत बाद वर्ब लेता है, लेकिन हुम आएगा तो फिर से एक दूसरा सब्जेक्ट लेता है और उसके बाद फिर वर्ब लेता है। वैसे तो रिलेटिव प्रोनाउन बोथ, जैसे हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, दैट, एज, बट, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है और ये सेंटेंस में आकर उस नाउन को रिलेट करते हैं, उसको बताते हैं। क्योंकि यह दो को जोड़ते हैं इसलिए इसको कंजंक्शन का भी काम जोड़ना होता है। यह दो को जोड़ते हैं इसलिए इनको कंजंक्शन क्लॉज भी कहते हैं, इसलिए इनका नाम रिलेटिव क्लॉज भी होता है। फिर सेंटेंस में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द स्टूडेंट हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप। द स्टूडेंट, अब यहाँ जो स्टूडेंट आए वो हुज जो है वो किसको बता रहा है? स्टूडेंट को बता रहा है। द स्टूडेंट, वह विद्यार्थी कौन सा? जो हुज है ना, हुज जिसका फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप, अभी अभी बजा, वह खड़ा होना चाहिए। वह विद्यार्थी को खड़ा हो जाना चाहिए जिसका फोन अभी अभी बजा। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, यह विच जो है यह भी रिलेटिव प्रोनाउन है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले एंटीसेडेंट देख रहे हैं, द बुक आया। द बुक जो है वो नॉन लिविंग है। और यहाँ हुज जो देखा हमने, किसको देखा? वह स्टूडेंट को क्वालिफाई करा रहा है और विच जो है सो बुक को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये द बुक क्वालिफाई क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है, जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है। द बुक विच यू बॉट, वह पुस्तक जिसे तूने खरीदा, इज नॉट गुड, वह अच्छा नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, यहां जब हम ये रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं तो दैट है, और यहाँ उसके पहले ये क्या प्रोनाउन ऑल आया है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो हम जानते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो ऑल है वह सिंगुलर होता है, तो ऑल दैट, और चूंकि यहाँ सिंगुलर है इसलिए फिर से एक बार यहाँ सिंगुलर वर्ब आया। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वह सोना नहीं है। और यह पूरे सेंटेंस को अगर हम मिला के देखें तो इस तरह से एक क्लॉज हो जाता है, और यह क्लॉज जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो फिर यहां से भी यह सिंगुलर है। और एक बार यहां से अगर इसको देखा जाए, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, तो यह भी यह सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर है। लेकिन इसके बाद एक बार इसको अगर हम ये सब्जेक्ट ये चूंकि पूरे का पूरा जो है वह सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ फिर एक बार हमने सिंगुलर वर्ब का यूज करके इसको बनाया। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड, वे सभी जो चमकती हैं, सॉरी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वह सभी जो चमकते हैं सोना नहीं होते। तो इस तरह से हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वह नाउन को रिलेट करता है, और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज एंटीसीडेंट के बाद होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज एंटीसीडेंट के बाद होता है, और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट है इसका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ करें, कैसे करें, देखते हैं इसके बाद। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अभी बात कर रहे थे कि आखिर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज क्या करना है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज टू वेज होता है। देयर आर टू यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। इसका यूज दो तरीके से करते हैं, एक डिफाइनिंग यूज और डिस्क्रिप्टिव यूज। डिफाइनिंग यूज और दूसरा नॉन डिफाइनिंग यूज और नॉन डिस्क्रिप्टिव यूज। तो डिफाइनिंग यूज जो है गिव्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन, यह जो है जो आवश्यक जो जरूरी सूचना है वह देता है। ऑन द कंट्री, यह जो नॉन डिफाइनिंग यूज है इट गिव्स सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम थिंग, about a specific information. We can say defining use gives generic reference of sense, simple information
On the contrary, non-defining use gives a specific information, extra information, complete information. For example, if we talk about defining use, sir, the mobile which is broken is mine. वह मोबाइल, कौन सी मोबाइल? विच इज ब्रोकन, जो टूटी हुई है, इज माइन, वह मेरी है. वह मोबाइल जो टूटी हुई है वह मेरी है. सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, यू आर द बॉय हु हेल्प हर. तुम वही लड़के हो जिसने उसकी मदद की. तुम वही लड़के हो जिसने उसकी मदद की. और कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है. बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से आपको एक हो, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन हमने हमें वही है कि हाँ तुम वह लड़के हो जो उसकी मदद की. लड़के तो और भी हैं, और भी थे, लेकिन तुमने उसकी मदद की, वह लड़के तुम हो. नेक्स्ट, योर ब्रदर हु वर्क्स हियर इज इंटेलिजेंट. तुम्हारा भाई जो यहाँ काम करता है तेज है. तुम्हारा भाई जो यहाँ काम करता है तेज है. इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक सिंपल इंफॉर्मेशन तक सीमित है. दूसरी तरफ जब नॉन डिफाइनिंग यूज की बात करते हैं तो नॉन डिफाइनिंग यूज जो है, यह पहला चीज, यह जो है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कॉमा लेता है. रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कॉमा लेता है. ध्यान देंगे फिर से एक बार, ये जो नॉन डिफाइनिंग यूज है यह रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कॉमा लेता है. कॉमा लेता है, कॉमा लेता है. पंक्चुएशन में आप पढ़े होंगे, पंक्चुएशन में कॉमा पढ़े होंगे. तो यह जो नॉन डिफाइनिंग यूज है यह रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कॉमा लेता है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है. अब अगर हम बोले कि अगर जहां डिफाइनिंग यूज सीधा ऐसे प्लेन टेक ऑफ सीधा करता है, लेकिन नहीं, यह कभी कभी देखते हैं कि कलाबाजियां करते हुए निकलता है, कुछ एक्स्ट्रा देता है. उसी तरह से नॉन डिफाइनिंग यूज जो है वह पूरा जो है डीप इंफॉर्मेशन जो है वह देता है. इसीलिए इसको हम नॉन डिफाइनिंग यूज करते हैं, क्योंकि यह डिफाइन कर दिया, उसके बारे में बता दिया, लेकिन यह डिफाइन नहीं किया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. सही समझे? हाँ, एक्स्ट्रा. यह उतना ही दिया, सिंपल सा बता दिया. जबकि जो है नॉन डिफाइनिंग यूज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, और इसकी रिकॉग्निशन, इसकी आइडेंटिटी बस यही है कि यह अपने ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कॉमा का यूज करता है, कॉमा लेता है. इट टेक्स कॉमा बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन. जैसे योर ब्रदर हु वर्क्स हियर इज इंटेलिजेंट. मतलब तुम्हारा भाई जो यहाँ काम करता है वह तेज है. इसमें भी वही था, योर ब्रदर हु वर्क्स हियर इज इंटेलिजेंट. तो यहाँ जो है पहले वाले सेंटेंस में जो डिफाइनिंग यूज में, और दूसरा सेंटेंस कॉमा आ गया रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, तो ये नॉन डिफाइनिंग यूज है. ये कॉमा देख रहे हैं, ये कॉमा इसको नॉन डिफाइनिंग करता है. अंतर क्या है सेंटेंस में? अभी बोले जेनेरिक रेफरेंस, स्पेसिफिक रेफरेंस आप जानते होंगे. उसी तरह से यहाँ जो है एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे दिया और यहाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. पहले सेंटेंस का मीन यह है कि आपके कई भाई हो सकते हैं, तुम्हारे कई भाई हो सकते हैं, इसमें से यहाँ जो काम करता है वो क्या है? तेज है. लेकिन यहाँ कह रहे कि योर ब्रदर हु वर्क्स हियर इज इंटेलिजेंट. तुम्हारा भाई, आपका भाई जो यहाँ काम करता है, मतलब कहने वाले को पता है कि कौन सा भाई. लेकिन पहले वाले सेंटेंस में यह क्लियर नहीं कर रहा, बस वह बता रहा है कि आपका भाई जो है वह जो यहाँ काम करता है तेज है. लेकिन दूसरे सेंटेंस में यह पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि यहाँ जो आपका भाई काम करता है उसके बारे में जो स्पीकर है, जो कहने वाला है, उसको पूरी तरह पता है कि आपका कौन सा भाई, आप कितने भाई हो, आपके कौन सा भाई है, बड़ा वाला है, छोटा वाला है, उसको यह चीज की जानकारी है. नेक्स्ट सेंटेंस है माई हाउस विच हैज अ ब्लू डोर नीड्स पेंटिंग. मेरा वह घर कौन सा जिसके दरवाजे नीले रंग के हैं, ब्लू कलर के हैं, उसमें पेंटिंग की जरूरत है, रंगने की, जो रंग रोगन की जरूरत है, उसको पेंट कराने की जरूरत है. द मोबाइल, अब यहाँ दो सेंटेंस फिर देखते हैं. द मोबाइल विच इज ब्रोकन इज माइन. वह मोबाइल जो टूटी हुई है मेरी है.
तो सिंपल सी बात है, जो टूटी हुई मोबाइल है मेरी है, लेकिन है द मोबाइल विच आई यूज एवरी डे, वह मोबाइल जो मैं रोज यूज करता हूं क्या है, इज 1 year old, वह 1 साल पुरानी है। तो इस तरह से दोनों में अंतर है। डिफाइनिंग जो है एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे देता है और नॉन डिफाइनिंग जो है वह जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका ध्यान रखना होगा कि अगर नॉन डिफाइनिंग है, कॉमा लगा है, मतलब वह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, और डिफाइनिंग है तो वह सिंपल एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है। जितने भी हैं वह हु हो, विच हो, हुम हो, दैट हो, ये सभी का यूज हम करते हैं। हु, हुम और हुज का यूज हम लिविंग के लिए करते हैं, दैट का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं, विच का यूज थिंक के लिए करते हैं, उसी तरह से व्हाट का यूज जो है वह थिंक के लिए करते हैं, और एज और बट ये सब फिर इसका भी यूज जो है वह एज इक्वालिटी को तो नहीं बताते, रीजन को बताने के लिए पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चूंकि कंजंक्शन का काम करता है इसलिए इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं।